तो जिस तरह के हमने आपको बताया कि आज पूरा पाकिस्तान यौम तशक्कुर मना रहा है अल्लाह ताला की ख़ास मदद और इनाम से कि एक दफ़ा फिर हमारी अफवाज को, हमारी कौम को उन्होंने सुरखरू किया। ये वो बातें हैं जो हम हमेशा सिर्फ अपनी तारीख़ की किताबों में पढ़ते थे। तो आज हमने सोचा कि एक सेगमेंट ज़रूर ऐसा किया जाए जिसमें हम कंपेयर कर सकें कि 1965, 1971 और कारगिल के टाइम पे भी जब भी ऐसी झड़पें होती हैं, जब भी हमारा दुश्मन दरअंदाज़ी करता है तो फिर हमारा जवाब जो हम हमेशा पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, वो ऐसा ही होता है। फिर सबसे बढ़कर ये कि जो कौम का उस वक्त जज्बा होता है वो बड़ा अहम है। हमारे साथ मौजूद है रानी आपा और यकीनन हमेशा से ही हमारी रहनुमाई करती हैं। वैसे तो होम टिप्स भी हम इनसे लेंगे, लेकिन आज यौम तशक्कुर के हवाले से मैं ज़रूर चाहूँगी कि उनसे इंगेज करूँ। अस्सलाम वालेकुम रानी आपा। वालेकुम अस्सलाम। ये तो जिसको कहते हैं ना, दिल हमारा हरा है, सब्ज़ है और साथ साथ वी ब्लीड ग्रीन। और इस बार तो अफवाज पाकिस्तान ने हमारा सर बहुत ही बुलंद कर दिया माशाअल्लाह, और पूरी दुनिया में हमें सुरखरू कर दिया अफवाज पाकिस्तान ने। और इस मौके पर बस मैं ये कहूँगी कि पूरी कौम यौम तशक्कुर मना रही है, मनाना चाहिए और ये हक़ है हमारा कि हम उनकी पजीराई करें। वो जो हमारे मोर्चों पर हैं, वो जो हमारे मुल्क व कौम की हिफाजत करते हैं, हमारी सरहदों पर, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें इस वक्त पूरी दुनिया के आगे सुरखरू कर दिया। हमेशा की तरह कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कल मैं नंबर्स में देख रही थी 51 शोहदा की नजराना हमने इस दफ़ा भी दिया है। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी जंग, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में आपका नुकसान नहीं होता, लेकिन यही इस कौम की जो जिसको कहना चाहिए कि हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो सोनी धरती है, इसकी आबियारी यही हमारे शोहदा का खून करता है। रानी आपा, मैं पूछना चाहूँगी कि 1965 में कहा जाता है कि हालात बहुत मुख्तलिफ थे, हमारा सेल्फ़ इस्टीम बहुत मुख्तलिफ था। मुझे ये बताइए कि ये प्रॉबली दुश्मन ने भी यही समझा कि हमारा सबसे कमज़ोर तरीन लम्हा है, हम मुंतशिर हैं, हम सियासी तौर पे मुंतशिर हैं, हमारी यूथ हमसे नाला है, इक़्तिसादी तौर पे हम कमज़ोर हैं। आपको उम्मीद थी इस तरह के टर्न अराउंड की? नहीं, आप देखिए कि इस वक्त जो ये इंडिया ने हम पे हमला किया, वो इस वक्त हमें बहुत कमज़ोर समझ के किया, क्योंकि हम हर महाज पे कमज़ोर थे। हमारे अंदर फूट पड़ी हुई है, हमारी कोई लीग नहीं है एक इस किस्म की जहाँ पे जिस पर हम पूरा भरोसा कर सकें। हमारे यहाँ जो इस वक्त हुकूमत है वो भी बहुत मुतज़लज़ल चल रही है और हम किसी पर आजकल बिलीव नहीं करते। बहुत ज़्यादा मुल्क बदहाली का शिकार है, हर तरफ से तोड़ फोड़ है, हर लेकिन तरफ ऐसा से। लगता है कि इस मार्के के बाद तो सब टर्न अराउंड हो गया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी एक ऐसा अचानक, यानी एक तो होता है ना एक जहनी तौर पे तैयार, अचानक से उन्होंने हमला किया, हमेशा की तरह बुज़दिलाना तौर पर शहर के अंदर घुसकर आबादी पर किया। और यहाँ ये भावलपुर में एक मस्जिद, उसके साथ तमाम जो मौलाना साहब की फ़ैमिली थी वो पूरी, उन्होंने जामे शहादत नोश किया। और हमारे अफवाज पाकिस्तान ने जो दिफा किया और जो उनका मुँह तोड़ जवाब दिया, आप यकीन करें कि मैं समझती हूँ कि उसी लम्हे हमारी पूरी कौम जाग उठी। हमारे अंदर एक ऐसा जज्बा, एक ऐसा जोश, एक ऐसा बलबला पैदा हो गया कि जब हमारी अफवाज पाकिस्तान, देखिए हम अपनी अफवाज को पूरी ज़िंदगी सराहते हैं, पूरा पाकिस्तान, और हमेशा से अफवाज पाकिस्तान पूरी दुनिया की मानी हुई अफवाज है। अरे यानी आप ये कहना दुरुस्त होगा ना कि इस फ़ौज की जो सबसे यूनिक बात है, और जो मैं देख रही थी कि सीरिया के और मुख्तलिफ़ अरब ममालिक के जो कॉमन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस बात को सराहा कि यार आप ये देखें कि ये एक दुनिया के हवाले से अगर देखा जाए छोटा मुल्क है, आपने जैसे कहा मसाइल में घिरा हुआ मुल्क है, लेकिन जब भारत ने पोस्चरिंग शुरू की कि हम हमला करेंगे, हम जंग करेंगे, हम इसको पनिश करेंगे, हम इसको सबक सिखाएंगे, तो उन्होंने इस बात को सराहा कि ये वो वाहिद मुल्क है जिसने दुनिया से भीख नहीं मांगी मदद की कि इसको रोको, ये मुझसे बड़ा दुश्मन आ रहा है। उसने कहा हम आखिरी मिनट तक अपने सर्वाइवल के लिए, अपने दिफा के लिए, अपनी सालमियत के लिए लड़ेंगे। दिस इज़ समथिंग दैट मेक्स पाकिस्तान वेरी वेरी यूनिक, एंड एज अ पाकिस्तानी इट मेक्स मी वेरी वेरी प्राउड कि हम घबराते नहीं हैं। उस वक्त हमारे पास देखें, ये एक दुनिया की मानी हुई हकीकत है कि हमसे 7 गुना बड़ी फ़ौज है, और फिर उसके बाद जो डींगे कि हमारे पास S-400 भी है, हमारे पास राफेल भी है, हमारे पास फलाना भी है, तो वो सारी बातें सुन के इंसान सोचता है कि यार अल्लाह की मदद। और वाकई जैसे मुझे लगता है ना कि वो 313 को अल्लाह ताला ने मदद दी थी, इसी तरह बेशक गैबी मदद होती है पाकिस्तान की, लेकिन हमारी फ़ौज के पीछे
करोड़ों लोगों की दुआएं होती हैं, करोड़ों माओं की, करोड़ों बहनों की, एक एक बच्चे की दिल से दुआ निकलती है और हम कहते हैं कि बस अल्लाह ताला हमारा दिफा करे। रानी आपा, जो हम मीम्स देख रहे थे, हमारी यूथ का एक ये भी बड़ा शेवा है कि हिस्से मिज़ाह बड़ी ज़बरदस्त है। हाँ। 1965 की जब जंग हो रही थी और मलका तरन्नुम के गाने थे और एक समा अलग था, तो उस वक्त भी सेंस ऑफ ह्यूमर था लोगों का, या उस वक्त जोश ज़्यादा आपको नजर आता था? मैं समझती हूँ कि उस वक्त जोश था। देखिए, इस वक्त तो ये जो मीडिया है उसने बहुत ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस दे दी है और एक आम आदमी भी अपनी सोच को शेयर कर सकता है, लेकिन उस वक्त का जो जज्बा था, तमाम ममलिकत पाकिस्तान, यूँ समझ लें कि वो अपने अपने घरों में, अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपनी गलियों में, अपनी अपनी सड़कों में उस वक्त मर्द मुजाहिद बनी हुई थी। और मतलब पाकिस्तानियों का बस नहीं चलता था कि हमारे सामने कोई उनका तैयारा आए और हम उससे घर से ही शूट कर दें। यानी एक ऐसा जज्बा होता है। अभी भी हम देख रहे थे कि मिसाइल शूट हो रहा है और सामने ऑडियंस बैठी है, यानी उसको कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, वो चाहती है कि आंखों से देखे। देखिए, इस वक्त में एक तो ये कि हमारा ईमान बहुत ज़्यादा ताज़ा हो जाता है, और दूसरे हमें अपने पाकिस्तानी होने पर बहुत फ़ख्र होता है। बिल्कुल। और तीसरे ये कि सबसे बड़े और फ़ख्र की बात यह है कि तीनों मार्कों में 65 का ले लीजिए, 71 का ले लीजिए और ये 2025 का आप ले लीजिए, अल्लाह ने हर महाज पर हमें तस्लीम करा दी। हमारी अफवाज ने हमारा सर इतना फ़ख्र से बुलंद कर दिया कि मानते तो हमेशा ही से थे, लेकिन आज जो बहुत बड़े ताकतवर ममालिक बन गए हैं, उन्होंने भी अफवाज पाकिस्तान को तस्लीम कर लिया कि वाकई एक मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए यहाँ ये ज़रूर कहूँगी कि जो हमारी कौम की माएँ हैं, देखिए, बहादुर सपूत को बहादुर माँ जन्म देती है, उसको ये हौसला, ये फ़लसफ़ा कि बेटा तुम मुझे बहुत अज़ीज़ हो, लेकिन तुम्हारे लिए सबसे अज़ीज़, यानी अपनी माँ से भी, अपने घर वालों से भी अज़ीज़ तुम्हारी वतन की मिट्टी होनी चाहिए, और इसके लिए बेशक तुम्हें आखिरी कदम तक, यानी अपनी जान निछावर करनी पड़े, जामे शहादत नोश करना पड़े। आपने देखा कि वो मकाम जब मैं अक्सर हम कहते हैं कि जहाँ सब्र करना मुश्किल होता है, वहाँ पाकिस्तानी माएँ अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाती हैं, शुक्र अदा करती हैं। और जब कोई फ़ौजी शहीद होता है तो आप ये यकीन करें कि मैंने खुद देखा उन माओं को जो अपने बच्चों को सल्यूट करती हैं और वो कहती हैं कि वाकई तुमने अपनी माँ का हक़ अदा कर दिया, ये धरती माँ का तुमने हक़ अदा कर दिया। लेकिन मुझे बताएं कि बड़ा नाजुक वक्त था, बहुत सारी माएँ बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं उनकी एग्ज़ाम्स की तैयारी करा रही थी, इंडियन मीडिया आग उगल रहा था, कई चीज़ों में हमें पता नहीं था, और ख़ास तौर पे पंजाब की अगर शहरों की बात करूँ, वहाँ गोलाबारी सुनी जा सकती जी, बिल्कुल सुनी जा सकती है, वहाँ पे ड्रोन गिर रहे थे। तो क्या समा था, आपके राब्ते रहे हो रानी आपा, तो फिर लोग क्या सोच रहे थे? मेरी आधी से ज़्यादा फैमिली पंजाब में है, मैं हर लम्हे उनके साथ कांटेक्ट में थी। मैं ये समझती थी शायद वो लोग डरे हुए हैं, लेकिन उनका जज्बा इतना ज़्यादा हो गए थे वो लोग जज्बाती कि वो ये कहते थे कि हम खुद महाज पर जाकर उनसे लड़ लेंगे, अपने घरों में भी हम तैयार हैं, हमें कोई खौफ नहीं है, और हमारी अल्लाह की मदद के साथ हमारी फ़ौज हाजिर है। आपको लगता है ये ईमान का हिस्सा है? इतनी बहादुरी, इतना तवक्कुल अल्लाह ताला पे कहाँ से आता है? ये हम मुसलमान हैं ना। आप देखिए कि हमारी जो शरीयत है, हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अगर देखें तो तमाम मार्कों में अल्लाह ताला ने उन्हें फ़तह दी। नस्रुम मिनल्लाहि व फ़तहुन क़रीब, सिर्फ एक जंग ओहद ऐसी थी कि जिसमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचा, लेकिन उसके अलावा आप ये देख लीजिए कि कोई भी तो ऐसा मार्का नहीं था। और जंग बद्र जो 313 जिसके अंदर हमारे सिपह सलार शहीद हुए, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ 313 लोगों को वो कामयाबी दी कि उसी कामयाबी से, रमज़ान का महीना था, उसी कामयाबी से आलम इस्लाम और हमारा जो एक जज्बा है उसको हम हर मौके पर, इस जो तारीख़ी फतह थी, हमारी इस्लाम की तारीख़ी रानी आपा, आपकी बातों से मुझे याद आ रहा है कि जिस तरह हम अहमद फराज साहब ने एक नज़म कही थी हिंदुस्तानी दोस्तों के नाम, और उसके अंदर एक उसमें मिसरा ये था कि तुम्हें फ़ख्र है या तुम्हें ज़ोम है कि तुमने महाभारता लड़ी है, तो हम भी करबला के आदी हैं।
तो चाहे लश्कर बहुत छोटा हो, सिर्फ 72 लोग हों, लेकिन हम अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं। और क्योंकि हमें पता है, खालिद बिन वलीद का कौल है कि जिस तरह तुम्हें ज़िंदगी अज़ीज़ है, वहाँ उसी तरह हमारी अफवाज को, हमारी कौम को मौत उतनी अज़ीज़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि शहीद की ज़िंदगी हमेशा रहने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया रानी आपा हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आज जब ख़ास तौर पर जुम्मे की नमाज़ के लिए जाएँ तो अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाएँ, शुक्र अदा करें कि हम में बहुत खामियाँ हैं, हम भी अल्लाह ताला के बहुत ख़ताकार हैं, कई अहकामात को भूल जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर भी हमें कामयाबी से नवाजा है।